नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के BA-LLB का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। पेपर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉ करने जा रहे हैं और आपको आर्टिकल नहीं आना चाहिए तो मतलब आप कठिन दे दीजिए एग्जाम, बच्चे ना कर पाए, लेकिन आप लॉ से रिलेटेड चीजें करिए। लॉ की जगह BSc बायो और BSc वो BCA कह सकते। और उसमें जैसा कि आपने देखा पेपर पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसकी चिंता हमारे LLB के अभ्यर्थियों की है जिनका एंट्रेंस एग्जाम आगामी 28 जुलाई को होने वाला है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि सर क्या LLB के पेपर पैटर्न में भी बदलाव होगा या वही रहेगा जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक एक्सपेक्टेड पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार और आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस किस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके लिए DNS एक मेंटरशिप का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है और इस मेंटरशिप के प्रोग्राम के माध्यम से आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों को बूस्ट किया जाएगा और आपको फ्री मॉक टेस्ट के बारे में भी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई जिस प्रकार BA-LLB के पेपर पैटर्न में LU ने बदलाव किया, तो हमारे जो LLB के अभ्यर्थी हैं जिनका 3 इयर्स LLB है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि सर क्या LLB के पेपर पैटर्न में बदलाव होगा या सेम रहेगा। उसी की जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ DNS का एक फ्री मॉक टेस्ट भी हम लेके आए हैं, उसकी भी हम जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको सारी बातें बताने से पहले विद द प्रूफ या ये कह लें कि विद द ऑफिशियल अपडेट उसके साथ हम बताएंगे और धीरे से, मतलब धीरे से नहीं कहेंगे, माफ करिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं सब कुछ आपको एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहले जरा समझिए आप लोग कि LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट की BA-LLB के पेपर में क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया था। देखिए यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कहा था, मतलब ऑफिशियल ब्रोशर में कहा था कि ये आपसे लीगल जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, जनरल साइंस पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे एंड मेंटल एबिलिटी पूछेंगे। लेकिन इसका लगभग उल्टा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लीगल जनरल अवेयरनेस के नाम पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने केवल मात्र 4 प्रश्न दिए थे। मात्र 4 प्रश्न जो है लीगल जनरल अवेयरनेस के नाम पे आए थे। हाँ, सबसे ज्यादा आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड जो है 20 to 30 के आसपास। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 25 पूछा था, कुछ बच्चे 30 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 20 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 35 कह रहे हैं। तो जो है लगभग जनरल साइंस से आपके 30 to मतलब कि 20 to 30 क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री से लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया था। जो है ज्योग्राफी से भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया था और रीजनिंग से मात्र 8 प्रश्न पूछे गए थे और मैथ से यानी कि मेंटल एबिलिटी से कह लें और रीजनिंग दोनों को मिला लें तो लगभग मिलाकर के 10 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग से 10 और मैथ से 10 क्वेश्चन आए थे। और जो है लगभग करंट अफेयर करंट अफेयर से लगभग आपका 5 से 6 क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर पूछा गया था और यही था। यानी कि पॉलिटी के नाम पे कुछ नहीं आया था, इकोनॉमिक्स के नाम पे कुछ नहीं आया था। हालांकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स से आता ही नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार पेपर का पैटर्न था। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि लॉ ज्यादा पढ़ना है, लीगल अवेयरनेस ज्यादा पढ़ना है, पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है, उस नाम पे उन लोगों के साथ धोखा क्या हुआ कि मात्र 4 प्रश्न उनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। इस बात को लेकर के हमारे LLB के अभ्यर्थी चिंतित है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर क्या LLB के पेपर में भी ऐसा बदलाव होगा। उसी का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब आइए भाई, हाँ कुछ एक ये 2 बातें और छूट रही थी, मैं जरा उसको समझाना चाहता हूँ। देखिए इस पेपर पैटर्न में यानी कि LU के द्वारा यहाँ पर ना तो इंग्लिश मेंशन किया गया है ना तो कंप्यूटर मेंशन किया गया, लेकिन बच्चों का यह भी कहना है कि सर 3 से 4 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे जहां पे प्रेपोजिशन और शायद फिल इन द ब्लैंक करना था, उसमें चूज करके 3 से 4 क्वेश्चन थे और 3 से 4 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर के भी थे, जो कि इसमें नहीं बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि LU को इस बारे में बताना चाहिए। इवन हम मान सकते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या है कि जनरल नॉलेज है, मान लीजिए कंप्यूटर एक जनरल नॉलेज है, लेकिन इन्हें इंग्लिश का सेक्शन नहीं पूछना चाहिए। हालांकि उन बच्चों के लिए आसान होगा जो पढ़े होंगे। तो देखिए हमें सभी बच्चों से मतलब, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली हमें आपसे मतलब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लखनऊ जैसा विश्वविद्यालय ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको A ग्रेड मिला हुआ है, NAAC में इनका A ग्रेड है और सारी व्यवस्थाएं इनकी दुरुस्त है, क्लास भी अच्छा चलता है, पढ़ाई भी अच्छी चलती है। तो इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अब एंट्रेंस एग्जाम तो समाप्त हो गया। हालांकि कुछ और भी क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि पेपर मिला नहीं है तो बच्चे कुछ क्वेश्चन को भूल गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज हम बात कर लेते हैं LLB के अभ्यर्थियों के लिए उनको क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ लिखा है फॉर LLB
LLB 3 इयर्स प्रोग्राम, यानी कि जो बच्चे 28 जुलाई को अपना एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, 28 जुलाई को LLB का 3 इयर्स का, उनके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये पेपर पैटर्न बताया है। अब मैं आपको इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि इंडियन पॉलिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, लीगल, लॉजिकल एप्टीट्यूड, माफ करिएगा लॉजिकल एप्टीट्यूड है, और मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग इन दोनों को मिलाकर रीजनिंग और मैथ्स कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जनरल अवेयरनेस। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपका हिस्ट्री आता है, आपका ज्योग्राफी आता है, आपका पॉलिटी आता है, आपका सीए का मतलब करंट अफेयर आता है, और आपका जीएस आता है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। यानी कि इस एक शब्द का इतना मतलब है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन था कि सर क्या हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। हालांकि एक आध दो क्वेश्चन वो पूछ दे तो वो अलग बात होगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आता है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने एक नोट भी किया है, कुछ पुराने अभ्यर्थियों से बातचीत हुआ है। वर्ष 2024 में अभी तो आप इंट्रेंस देंगे, वर्ष 2022 में जब इंट्रेंस एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय का हुआ था LLB का, और 23 में उसमें परिवर्तन क्या हुआ था कि देखिए लखनऊ ने क्या किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय ने, कि पॉलिटी, मेरी बात को समझिएगा आप लोग, पॉलिटी जब 2022 में इंट्रेंस एग्जाम हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय का LLB का, तो वहाँ पे आपके 20 से 25 प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, 20 से 25 प्रश्न पूछा गया था। वही आपका जब पॉलिटी से क्वेश्चन की बात आई, यानी कि पॉलिटी से जब क्वेश्चन की बात आई 2023 में, माफ करिएगा यहाँ 2022 लिखना, मैंने 24 लिख दिया, 2000 अगर 23 की बात करें तो यहाँ पे आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन का या कहें सब्जेक्ट का वेटेज जो है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में आपको अवेयर रहने की जरूरत है। और आपको पढ़ना क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उससे संबंधित मान के चलिए लगभग आपके 20 से 30 क्वेश्चन आपके आसपास आ सकते हैं। हालांकि इसमें परिवर्तन संभव है। मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे, इससे क्वेश्चन कम पूछ दे, लेकिन हम भी फिर भी एक्सपेक्ट करके उसको बता रहे हैं। हालांकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर से संबंधित हो सकता है, जो हाल ही में आर्टिकल्स जो कुछ बदलाव हुआ, अमेंडमेंट में बदलाव हुआ है, उससे भी हो सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और जनरल साइंस से लगभग आपके क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो लगभग आपका 50 के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसके बाद लॉजिकल एप्टीट्यूड का मतलब क्या है भाई, इसमें रीजनिंग मैथ की बात की गई है। तो 23 में कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर 2023 में क्या हुआ था कि दोनों से मिलाकर के 25 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग मैथ से, जहाँ पे 10-12 के आसपास रीजनिंग था और जो है 10 के आसपास मैथ्स था। हालांकि उसमें बताया गया एक परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, और जो है उसमें एवरेज था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। और रीजनिंग में बच्चों ने कहा कि सर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से था, क्लासिफिकेशन से था, कुछ गिने चुनिंदा टॉपिक से थे, और कैलेंडर से था। इस तरह के कुछ टॉपिक्स बच्चों ने बताए हैं। तो ऐसे में कहने का मतलब ये कि 2022 में अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर 2022 में क्या हुआ था कि 30 क्वेश्चन पूछ दिया था आपके रीजनिंग मैथ से। कहने का मतलब ये देखिए, मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है। इट्स मीन कि इनका ये फिक्स नहीं है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन दे देंगे, ये फिक्स नहीं है। हाँ, ये लगभग हम फिक्स मान के चलते हैं, जो कि 99% ही हम कहेंगे कि इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए। अगर 10-15 क्वेश्चन भी आता है तो क्या कर सकते हैं, अब जो आएगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन आए ताकि आप इजीली कर पाओ। हालांकि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को डाउट कंफ्यूजन था कि सर क्या इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, हालांकि हाल ही में जो हमारा बजट पेश हुआ है या जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, अगर इकोनॉमिक्स से संबंधित है तो 1-2 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। हालांकि उसको हम लोग कंसिडर करेंगे जनरल अवेयरनेस में, हम कंसिडर करेंगे उसको करंट अफेयर में, मतलब कि करंट अफेयर में उसको हम कंसिडर करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बाकी और चीज़ों को नहीं पढ़ना। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि लुसेंट में जितने भी चीज़ें दी गई हैं, लुसेंट को आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही जो है अच्छा है। हालांकि उसका
जल्दी एक वन शॉट रिवीजन भी होने वाला है आप लोगों के लिए पॉलिटी का, जिसमें पूरा आपका वन शॉट में जो है लुसेंट का पूरा कवर किया जाए क्वेश्चन, वो जल्दी होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे करा दी गई हैं, कुछ और भी चीज़ें आपके लिए जो है यूट्यूब पे कराई जाने वाली हैं। हालांकि ऐप पे सब कुछ पढ़ा दिया गया है, ऐप पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन में पढ़ते हैं तो आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा, जनरल अवेयरनेस और आपके में एक ये सेक्शन बना होगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हालांकि उसमें एक लीगल एप्टीट्यूड करके है जहाँ पे 15 के आसपास लेक्चर होगा, क्योंकि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो उसको कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीके जीएस कवर कर लीजिएगा, रीजनिंग मैथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। अब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा कम, इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी हम आपको नहीं दे सकते हैं। किसी से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और किसी से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि टॉपिक सही रहेंगे, क्वेश्चन का रेशियो घट बढ़ सकता है। बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम ये चर्चा कर लेते हैं कि डीएनएस का एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आप सभी को जुड़ना जरूरी है, क्योंकि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको गाइड करेंगे। हम क्या गाइड करेंगे? जो वहाँ एलएलबी के अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 2 वर्षों से वहाँ एलएलबी कर रहे हैं, जो 2022 में एंट्रेंस क्रैक किए, जो 2023 में क्रैक किए, वो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे साथ रहेंगे और आप भी रहेंगे और आपको बताएंगे कि उनके एग्जाम में क्या आया था और आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अनुभव करता है वही जो है रियलिटी बताता है कि रियलिटी क्या थी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप एग्जाम नहीं दिए तो आपको कहाँ पता है क्या आया था एग्जाम में, लेकिन जो एग्जाम दे चुका है उसको पता है कि भाई एग्जाम में क्या आया था। तो ऐसे में आइए मैं आपको इस मेंटरशिप के प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो अभ्यर्थी डीएनएस के ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, जो अभ्यर्थी डीएनएस के यूट्यूब पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ना है, और हमारा एक मॉक टेस्ट भी आपके लिए फ्री कर दिया गया है, उसकी भी जानकारी दूंगा। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मेंटरशिप के प्रोग्राम में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये मेंटरशिप का प्रोग्राम मैं बता देना चाहता हूँ कि कल 22 जुलाई है। कल 22 जुलाई को आफ्टरनून में 2 बजे होगा। ये आफ्टरनून में 2 बजे, ध्यान दीजिएगा। ये गूगल मीट पे होगा, इसको आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, यूट्यूब पे नहीं है कि छूट जाएगा तो आप दोबारा देख पाएंगे। 2 से ध्यान दीजिएगा, आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में चलेगा 1 घंटे का मेंटरशिप। हालांकि हो सकता है कि 1.25 घंटे या 1.5 घंटे भी जा सकता है। अब इस मेंटरशिप के प्रोग्राम होगा क्या, आपके मन में सवाल होगा, और इसके साथ कैसे आपको जुड़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मेंटरशिप के प्रोग्राम में क्या होगा कि जो भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में, ठीक है, जिनका सिलेक्शन 2022 में हुआ था और 2023 में हुआ था, वो इस मेंटरशिप यानी कि इस गूगल मीट पे जुड़ेंगे और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो वो जब बताएंगे तो मेरे ख्याल से आप उसको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि भाई उन्होंने एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, जो बताएंगे उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो रहेंगे, हमारे टीचर्स रहेंगे, यानी कि जो भी डीएनएस पे आपको पढ़ाता है, जैसे लॉ जो पढ़ाता है, जनरल अवेयरनेस जो आपको पढ़ाता है, वो टीचर रहेंगे, हम रहेंगे, और वहाँ पे आपको हम लोग गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और भी जो आपके डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, आप अपने सीनियर से उसी गूगल मीट पे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप डीएनएस आपके लिए लेने जा रहा है। यकीन मानिए हमारा यह जो डीएनएस की जो एक पॉलिसी रही है कि हमें बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना आए, उसके लिए निरंतर हम लोग नई नई स्ट्रैटेजी, नई नई प्लानिंग्स लेके आते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जिस तरह का हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप का प्रोग्राम है, क्योंकि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस आपको गूगल मीट पर जुड़ना है। आप गूगल मीट पर कैसे जुड़ेंगे उसकी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए ये स्टेप आपके लिए डीएनएस लेने जा रहा है, जिससे आपकी एग्जाम की क्लैरिटी हो जाए और आप जान पाएं, और अगले 1 हफ्ते के लिए आप मोटिवेट होकर के अपने आप को एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएं, ठीक है। तो देखिए भाई 22 जुलाई यानी कि कल ये 2 बजे होने वाला है आफ्टरनून के टाइम पे। और इसके साथ कैसे जुड़ना है, तो काम करिए, सबसे पहले 6387986764 पे हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे अपना नाम, एलएलबी और एलयू भेज दीजिएगा ताकि हमारी टीम इसको सेव कर लेगी। और हाँ, अब ये जो प्रोग्राम होगा, इसका जो गूगल मीट का लिंक होगा वो आपको आज रात में चाहे कल सुबह में उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। उसी के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस ग्रुप में ही हम लिंक शेयर करेंगे, यानी कि हमारी टीम शेयर कर देगी, और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और 2 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, और वहाँ आपके सीनियर्स भी रहेंगे, कुछ
छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं जो सिलेक्टेड है, वो आप उस गूगल मीट पे रहेंगे, हम लोग रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, और जो भी आपको में डाउट कन्फ्यूजन होगा आप उस गूगल मीट पे जो है पूछ सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, मैं हालांकि इसको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, हालांकि उस गूगल मीट पे बहुत सारी चीज़ें, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। अब आइए आगे देखिए। अब जो है यहाँ पे YouTube पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है लास्ट टाइम पे, देखिए भाई, पहले काम करिए, जो YouTube पढ़ रहे हैं एक काम करिए कि आपको YouTube के जितने भी प्लेलिस्ट है अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो फॉलो करिए। आपको DNS ऐप पे फ्री टेस्ट भी दिया गया है, उसको अटेम्प्ट करिए, और आपके लिए एक मॉक टेस्ट LU का फ्री कर दिया गया है। अभी आपको मैं अपने ऐप पे लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको DNS का फ्री मॉक टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, तो पहले हम YouTube के बच्चों की बात कर लेंगे, फिर ऐप के बच्चों को हम बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आइए भाई, हम आते हैं अपने जो है DNS से। हो लगता है कि मेरे ख्याल से किसी ने इसको एग्जिट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से DNS को सर्च कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का सेक्शन है। यहाँ पे आप देखिए कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इसको आप फॉलो करिएगा, रीजनिंग मैथ को फॉलो करिएगा, और लीगल एप्टीट्यूड, केवल 3 फोल्डर आपको फॉलो करना है, मतलब 3 सेक्शन, ये इन तीनों प्लेलिस्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये तीनों प्लेलिस्ट में ही पढ़ना है। इसमें बहुत सारा मैराथन क्लास भी है, वन शॉट भी है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। इसका नोट्स भी आपको DNS एजुकेटर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि टेलीग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं। अब आइए, जो स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, यानी जो छात्र हमारे DNS एजुकेटर ऐप पे पढ़ रहे हैं, वो काम करेगा, लास्ट टाइम आप लोग वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स को रिवीजन कर लीजिएगा, और जितना भी आपका सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट दिया गया है, यकीन मानिए जितना हम लोगों ने टेस्ट कराया है, कोई संस्था आपको इतना टेस्ट तो नहीं दे पाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने मॉक कराए हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट देना जो है संभवतः हर जो है इंस्टीट्यूट ये काम नहीं करता है, लेकिन DNS ने आपके लिए किया है। तो सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी आपके कोर्स में अपडेट कर दिया गया है, हालांकि जिसकी जानकारी हमारे टीम द्वारा आपको आज दे दी गई होगी। तो अपना मॉक टेस्ट भी लगाइए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आपको कहाँ पर इंप्रूव करना है। और अभी कल अमन जो फर्स्ट रैंक BLB कोर्स में लेके आए हैं DDU में, उन्होंने कहा है कि सर हमने आपका सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किया था, और सेक्शनल टेस्ट में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन उनके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिला था। तो यकीन मानिए ये सेक्शनल टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, क्वालिटी क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके साथ जरूर जुड़िएगा, और सिलेक्शन के लिए आप सेक्शनल टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है, इट्स मीन कि 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अगले 1 हफ्ते में करनी है। तो जरा सोचिए कि कितने क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, वो कुछ अलग टाइप का भी रहता है, तो इतना आपको जानकारी रहेगी कि आप उसके ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, और सही आंसर का चुनाव कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ढेरों सारी चीज़ें आपकी बेहतर होती चल जाती हैं, है ना। तो ऐसे में जो फ्री वाले अभ्यर्थी हैं वो भी एक मॉक टेस्ट दे लेंगे, और आप DNS एजुकेटर ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे अभ्यास सीरीज का एक सेक्शन होगा, LLB वाले पे आएंगे तो वहाँ पे एक मॉक टेस्ट फ्री होगा। अभी आपको इसमें एक अटैच कर देंगे वीडियो, हम उसमें आपको देख लेंगे। तो बस इतना कहना था कि इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, और यकीन मानिए लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास आपका यहाँ पे प्रैक्टिस होगा अगर आप इतने सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ क्लासेस भी आपके लिए अभी कराई जाएंगी वन शॉट रिवीजन में, उसको भी देखिएगा, और DNS के साथ बने रहिए, और कल के मेंटरशिप प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको DNS का फ्री मॉक टेस्ट देना है तो आप कैसे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पे ना कुछ सेक्शनल टेस्ट, देखिए सेक्शनल टेस्ट है, इसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट यहाँ पे अभ्यास सीरीज पे आप टैप करेंगे, तो यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे, देखिए LLB 3 ईयर्स है, यहाँ पे आप टैप करेंगे LLB 3 ईयर्स, यहाँ पे कंटेंट पे ऊपर आएंगे, मतलब देखिए कंटेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक फ्री मॉक टेस्ट है, इसी को यहाँ से अपना आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन करके और आपको मॉक टेस्ट अपडेट करना है। सारा यहाँ पे चूज, जो भी आंसर राइट होगा उसको चूज कर लीजिएगा, देन यहाँ पे आप टैप करके आपको फर्स्ट सबमिट रिजल्ट कर देंगे, तो पूरा आपका यहाँ पे सारा रिजल्ट दिखाएगा ना। यहाँ पे रिजल्ट आएगा, आप चेक करेंगे तो कितनी आपकी रैंक है, कितनी कैटेगरी है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। थैंक यू सो मच।